केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य का माहौल चुनावी प्रक्रियाओं से घिरा हुआ है। साथ ही एक सियासी माहौल में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। सबसे पहले बात करती हूं मिजोरम की, जहां 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान करवाया जाएगा, जो आज यानी कि 7 नवंबर को शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़, जहां 2 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान आज यानी 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में 200 सीट पर विधानसभा चुनाव 23 नवंबर को करवाए जाएंगे। तो वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होगा। तो सभी 5 राज्यों में मतगणना यानी कि चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार का सत्ता में आने का बीजेपी से क्या लिंक जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार, जहां नीतीश सरकार की गद्दी दाबाडोल डगमगाती और बीजेपी के समर्थन में वापस शामिल होने के लिए छटपटाती हुई दिख रही है। अगर हम आपसे बता दें कि नीतीश कुमार का बिहार का सीएम बनना उनके एकमात्र विपक्षी दल यानी कि बीजेपी का ही समर्थन था, तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 17 साल पुराना कहा जाता है। हालांकि एक बार इसमें फूट पड़ चुकी है, लेकिन जेडीयू ने फिर से इसमें वापसी कर ली थी, जब एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू गठबंधन यानी कि बीजेपी जेडीयू अलायंस के कमजोर होने की अटकलबाजी चल रही है। 2003 से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू केवल जनता दल हुआ करता था। 1999 के लोकसभा चुनाव में जनता दल का एक गुट अपना दल छोड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में जुड़ गया, जिसके बाद दल 2 हिस्सों में बंट गया। इसके पहले हिस्से ने एचडी देवेगौड़ा नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस पार्टी बना ली और दूसरे हिस्से की कमान शरद यादव ने संभाली। 30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव के दल लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी का विलय हो गया और इस प्रकार एक नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। वैसे आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने समता पार्टी का विलय रद्द भी कर दिया था। बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए में शामिल हो चुकी थी। 2005 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने पहली बार साथ में लड़ा और आरजेडी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार को मात दे दी। लेकिन उस वर्ष विधानसभा का चुनाव 2 बार हुआ। पहले चुनाव में किसी के पास 122 का बहुमत न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा और फिर अक्टूबर-नवंबर में दोबारा से चुनाव हुए, तब बीजेपी जेडीयू ने सरकार बना ली थी। इस तरह ही बीजेपी के पहली बार समर्थन से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने। 2005 का चुनाव आरजेडी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व में लड़ी थी। पहले चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 138 और 55 सीटें जीती थी। पहले चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 138 सीटें लड़ी थी और 55 सीटें जीती थी। तो वहीं बीजेपी ने 103 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और 37 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। कांग्रेस महज 10 सीटें जीत पाई थी। तो इसीलिए किसी के पास 122 का साफ बहुमत न होने के कारण 2005 में राष्ट्रपति शासन लग गया और जब दोबारा अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुए, जिसमें जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी और 88 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी ने 102 सीटों में से 55 सीटें जीती, आरजेडी ने 175 में से 54, लोक जनशक्ति पार्टी ने 203 में से 10 सीटें जीती और कांग्रेस 51 में से महज 9 सीटें ही दर्ज कर पाई। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार कमेटी का प्रमुख बना दिया। जेडीयू ने इसके विरोध में एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और वो सब कुछ खत्म कर दिया। तब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। चुनाव नतीजों के बाद बिहार की सत्ता में एक बड़ा उलटफेर सामने आया। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी सीएम बन गए थे। बीजेपी ने सरकार से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा तो आरजेडी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया था और सरकार गिरने से बात करें अगर बिहार के राजनीति के मौजूदा हालातों की, तो पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार की सभी बैठकों और कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वे नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। आरजेडी के साथ जेडीयू के जाने की अटकलबाजी का बाजार अभी भी गर्म है।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।